एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी कानों में लगा लीजिए हेडफोन। ये वॉइस ओवर वीडियो है, लेकिन इतनी ठंड में गर्मा गर्म वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखिएगा। आज बात कर रहे हैं हम लोग बग्गी के ऊपर, यानी दुपट्टा के ऊपर। आप लोगों ने अगर इसका एपिसोड नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारी न्यूज़ यहीं पर दे रही हूँ और थोड़ा सा नाराज़गी भी शो करूँगी। क्या मतलब नाराज़गी है। नाराज़गी किस बात से है आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ जो है वो अपने घर में काम वाली ही होती है, ऐसा बग्गी का मानना है। या फिर कह दें कि एक्चुअली में घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होती, तो हाँ आप बोल सकते हो। तो कोई बर्तन वाली है, कोई सब्जी वाली है, कोई रोटी वाली है, या फिर कोई कपड़े धोने वाली है, तो ये तो अपने घर का काम है ना। आप इसको कुछ भी समझ लें, नौकरी समझ लें। तो आपके जो पति बाहर नौकरी करते हैं, अब मोटू को भी देख लो, वो भी तो नौकरी कर रहा है, तो वो नौकर हो गया ना। तो अगर आप अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप क्या मेड हो गए हो? अच्छा जी, बग्गी ने आज किसी एक ऐसे ही कमेंट की बात करते हुए खूब अच्छी खरी खोटी सुनाई है अपने ही व्यूअर्स को। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ, बग्गी भी कम नहीं है। या फिर कह दें कि एक ही कमेंट को लेकर वो पूरा वीडियो बना देती है, वो बुखला जाती है ना। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा जो उछल रही है, हवाओं में उड़ रही है, वो किसके बल पर? बड़की जीजी के बल पर। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को इसने कमेंट में रिप्लाई देते हुए ये चीज़ बोली थी कि मेरी सास को पसंद नहीं है हाउस हेल्प पर रखना, है ना। लेकिन अभी फिर से चाची जी की एंट्री हो गई है। वो कैसे हुई उनका मैं बताती हूँ। मेड साफ सफाई के लिए क्यों रखी गई? क्योंकि बड़की जीजी के साथ जब इसकी अनबन हुई, तुरंत ही वहाँ से बोल दिया गया था चाची को कि नहीं अब आप नहीं आओगे। इनको तो खैर शर्म आती है ना, इनका तो कहना आज हाउस हेल्प नहीं आई ना, हमारे घर हाउस हेल्प नहीं है क्योंकि हमारी जो सास है उनको पसंद नहीं है मेड रखना, है ना। रिश्तेदारी कहना या फिर ये कहना कि भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं जिनसे हम अपने घर का काम करवाते हैं। चलो ठीक है, काम करने में कोई शर्म नहीं है, दो पैसे उनके भी बन जाते हैं। मैंने देखा एक एपिसोड में जैसे ही चाची अर्ली मॉर्निंग आई इनके घर में साफ़ सफाई के लिए, वो आते ही सीधा डायरेक्ट पहले इनकी किचन में घुसी। तो इसने बोला आ जाओ, तो वो डायरेक्ट इनके सिंक के पास गई। मतलब बर्तन भी सुबह उठकर जितने चाय पानी के होते हैं वो धोती हैं, है ना। तभी तो वो डायरेक्ट किचन में आई, आकर उन्होंने सिंक के पास गई। तो इसने वहीं से वीडियो क्लिप जो है कट कर दी। आज बग्गी को किसने बोला था कि तुम एक कमेंट के ऊपर इतना बोलो, है ना। और इसका ये भी कहना है कि मुझे वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं। पहली बात तो ये है कि जब बड़की जीजी ने ये चीज़ बोली है कि कमेंट के ऊपर बात करनी ही नहीं चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए, हम लोग देते नहीं हैं, तो ये बड़की जीजी की इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं फॉलो करती? आज इसने अपनी सासू माँ के पास जाके, मदर इंडिया के पास ये बोला, तो वो कहती किसने बोला तुम्हें कि तुम कोई काम नहीं करती हो? ये कहती हैं कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कमेंट्स में। भाई मैं सब्जी वाली, मैं बर्तन वाली, ऐसे बोला इसने बग्गी ने, यानी कि दुपट्टा ने। अब आप मुझे बताओ, ये गुस्से में बोला गया वर्ड था ना। तो बग्गी को बताना चाहती हूँ, तुम्हारी मदर भी तो यही करती हैं, तुम्हारी दादी ने भी तो यही किया, है ना। और तुम्हारी सास भी तो यही करती है, तुम्हारी ऊपर छुटकनी जीजी जो है वो भी तो यही करती हैं। तो बग्गी तुम अपने लिए दो रोटियां बना रही हो, जहाँ सब्जी बना रही हो, तो कौन सा बड़ा काम कर रही हो? कौन सा बाकी औरतें नहीं कर रही हैं जो तुम कर रही हो? और कमेंट सेक्शन में अगर लोग लिखते हैं कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तो तुम कह तो ठीक है ना, हम मिलजुल कर रह रहे हैं, या कैसे तुम अपने नॉर्मल व्लॉग लेकर आओ ना, जैसे तुम बना रही हो, बात खत्म। पहले तो एक्चुअली में व्लॉग होते क्या हैं, ये तुम्हें दूसरों के व्लॉग देखकर सीखना चाहिए, जो कि तुम्हें आते ही नहीं है। फिलहाल तो तुम बड़की जिज्जी को बिल्कुल टोटली फॉलो करती हुई मुझे नज़र आती हो। वही हीटर के सामने बैठकर ज्ञान देती हुई नज़र आ रही हो। खुद को ऐसे शो कर रही हो कि जैसे तुम बहुत ही क्यूट सी लिटिल एंजल हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं है।
है ना। कमेंट सेक्शन में और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, ठीक है, उन सबको भी पढ़ लिया करो। सास सबसे पहले तुम्हें खाना बना कर देती है, ये वही सास है जिसको कि मेड रखना पसंद नहीं है, ऐसा तुम्हारा खुद का कमेंट सेक्शन में किसी को रिप्लाई देना था, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल तो बग्गा जो है वो निकम्मा, ठीक है, उसने तुम्हें डराया है या तुमने उसको डराया है पता नहीं। अब तो मीशो के पीआर भी तुम्हें मिलेंगे, तुम्हें भी ये चीज़ पता है कि नंदों से बनाकर रखूँगी तभी तुम्हें बहुत सारे पीआर मिल पाएंगे, तभी तो तुम्हारी इनकम जो है वो होगी, है ना, अदरवाइज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर मैं उस कमेंट पर बात नहीं करूंगी, जो कि तुम्हें उस कमेंट पर बात करनी चाहिए थी उसके ऊपर तुमने बात नहीं की। आज भी वो कमेंट अभी भी वो वहीं पर है, बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किए हैं उस कमेंट में, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि व्यूअर्स जो हैं वो सिर्फ आप लोगों को व्यूज़ भी देते हैं, लेकिन इमोशनली वो बहुत जुड़े होते हैं, है ना। जितने भी क्रिएटर्स हैं, ये सबके लिए बात कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग व्यूअर्स की ये कहते हैं ना, इमोशन के साथ मत खेला करें। तो कुछ ऐसा ही बग्गी ने भी करना स्टार्ट शुरू कर दिया। देखो जी, बग्गा की इतनी इनकम तो है नहीं कि बग्गी के नाच नखरे उठाए, है ना, इधर से उधर घुमाए करे। यूट्यूब की ही इनकम के ऊपर डिपेंड है, जहाँ फिर मदर इंडिया की जो भी आएगी बस सैलरी वगैरह उसी पर डिपेंड है ये लोग। और जी एक बात है कि बग्गी को भी अब ये पता लग गया है कि जब तक वो काम नहीं करेगी तब तक मुश्किल है। अब खुद को भी व्लॉग बनाने पड़ते हैं ना काम के साथ साथ। तुम भी कह सकती हो ना कि भाई मैं भी तो वर्किंग वुमेन हूँ, जैसे तुम्हारी छुटकनी जिज्जी कहती थी कि मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाती हूँ, तो भैया मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए मेरे पति को। तो यहाँ पर तो मैं कहती हूँ कि बग्गी, अगर तुम इंडिपेंडेंट आज नहीं बनी तो आगे ज़िंदगी में कभी भी नहीं बन पाओगे। फ़िलहाल तो तुम सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स के ऊपर गुस्सा दिखा रही हो ना, आने वाले दिनों में तुम्हें पूरे इस परिवार के जो है ना गुस्से को झेलना पड़ेगा। अगर व्यूज़ कम हुए, पैसा कम हुआ, तो इससे अच्छा यही है कि बग्गी तुम खुद का भी एक चैनल जो है ना बना ही लो, ताकि तुम भी इन लोगों को ये दिखा सको कि भाई तुम भी इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारी भी खुद की इनकम है। हम लोग ये नहीं चाहते कि तुम अपनी छुटकनी जिज्जी के जैसे करो, है ना, लेकिन हाँ तुम्हारी खुद की अपनी एक इनकम होनी चाहिए कि तुम्हें भी पता लगे कि तुम भी सुबह उठते ही एक वर्किंग वूमेन जैसे, एक हाउसवाइफ जैसे अगर काम करती हो। तो जैसे अभी हम लोग, इवन मैं खुद तुम्हें कह रही हूँ कि कोई बड़ा काम नहीं करती हो, सब औरतें करती हो, तुम कुछ नया नहीं कर रही हो, है ना। लेकिन हाँ तुम नया इसमें क्या करोगी, जो कि तुम अभी यूट्यूब से घर बैठे ही पैसा कमाओगी। जो भी इनकम यूट्यूब की जनरेट होगी तुम्हें, वो तुम्हारी खुद की अपनी, बड़की जीजी की भी तो खुद की इनकम है ना, छुटकनी की भी तो खुद की इनकम है ना। बड़की जीजी के मोटू जो हैं वो भी तो अपना अलग से उनको सैलरी मिलती है ना, फिर भी बड़की जीजी इंडिपेंडेंट है। तो तुम क्यों नहीं हो, तुम भी अपना चैनल अलग से खोलो और व्यूअर्स के ऊपर भड़कना बंद करो, क्योंकि व्यूअर्स का ही तुम लोग खाते हो, है ना। व्यूअर्स के ही वजह से ये ब्रांड जो चलता है ना, व्यूअर्स की ही वजह से, व्यूअर्स ने ही सर आंखों पर चढ़ाया हुआ है। और आज चीज़ ये भी क्लियर करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि बग्गी को भी ज्ञान की देवी बनने का बहुत शौक हो चुका है, तो ये ज्ञान देना अब बंद कर दे। अच्छा जी, जितना ज्ञान इसने दिया है आज रिश्तों के ऊपर, इसने ये चीज़ भी बोली है कि मुझे अपने रिश्तों को सबसे पहले टाइम देना है, मुझे अपने रिश्ते ठीक करने थे, इसलिए मैं घर की ओर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। भैया ऐसा भी होता है, मुझे तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी, मुझे तो लगा कि ये तो साथ ही साथ चल जाता है ना। रिश्ते कैसे ख़राब हुए बग्गी, तुम्हारे मुंह बनाने से, जो टेढ़े मेढ़े बिंगे टेढ़े तुम मुंह बनाती हो ना, उस वजह से है। तो नो डाउट पहले मैं ये चीज़ कह रही थी कि भाई बग्गी अच्छे खाते पीते घर की है, तो है ना। तो बग्गी जो है उसको उसकी माँ की ओर से ही ये कहा गया है, या दादी की ओर से कहा गया है कि रिश्ते अपने पहले ठीक करो और मायके की दौड़ जो है ना पीछे मुड़कर ज़्यादा देखना बंद करो। और एक चीज़, आज जो है बग्गी ने बहुत ज्ञान दे दिया रिश्तों को लेकर, और बग्गी ने वो रिश्ते ठीक कर लिए, और अब नहीं ब्याहता तो नहीं रही हो साल से, मतलब 24 नहीं 23 में तुम्हारी शादी हुई थी, अब ये 25 चल रहा है,
तो भैया तुम्हारी शादी पुरानी हो गई। और एक चीज़ है जहाँ पर कि बग्गा ने कहा है, जानी कि लीचड़ ने बोला है कि भाई देखो हमारी माता जी जो हैं, किसी अनजान को भी कभी कोई हमारे घर आ जाए है ना, बेशक हमारी नाराज़गी हो उसके साथ, लेकिन हम बिना खाना खिलाए उसको नहीं भेजते हैं, हम पूरा आदर सत्कार करते हैं। चल झूठे लीचड़, तुम बहुत बड़े वाले झूठे हो। ठीक है, तुम लोग खाना खिलाते होंगे, बेड़मियाँ खिलाते होंगे, लेकिन सिर्फ अपनों को, क्योंकि पुत्तन के ससुराल वालों को साफ मना था कि भैया खर्चे हो जाएंगे एक मटर पनीर बनाने पर इनके, और जहाँ सफ़ेद छोले बनाने पर, है ना। साथ में तुम पूरियाँ बना लेते, रायता बना लेते, और एक तुम जीरा पुलाव बना लेते, राइस बना लेते, है ना। उसमें तुम लोगों के पता नहीं कितने खर्चे हो जाने थे। अब आए दिन जब देखो सफ़ेद छोलों में तुम लोग पनीर डाल कर बनाते हो, चावल वो है मटरों वाले जब देखो पुत्तन बनाती रहती है, रायता भी बनाते रहते हो, तो इतने में तो अब नहीं खर्चा आ रहा है। उनको तो नहीं बुलाया गया, लेकिन ठीक है, हम लोग किसी के भी साइड से नहीं बोलते हैं, वो तुम लोगों का आपस का जो भी मैटर रहा होगा, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा झूठ तो ना बनो लीचड़। चल झूठे, तुम तो सबसे बड़े वाले झूठे निकले। रही खाना खिलाने करने की बात, तो वो तो भैया हर परिवार में यही होता है, ये संस्कार होते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और तुम अपने बड़े बुजुर्गों की दलीलें देना बंद करो। यहाँ से यही पता लगता है कि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों में बहुत संस्कार थे, बहुत समझ थी, वो तुम लोगों को समझ देने के लिए चलो दुनिया में पहले ही वो लोग चले गए, लेकिन तुम तो भाई बस दादा ये कहते थे, फलाना ये कहता, ढमकाना ये कहता था, लेकिन तुम क्या करते हो वो भी सबको पता है ना। और तुम्हारा कहना है कि गांव में सब एकजुट होकर, किसी की दुख आ जाए सुख आ जाए सब एकजुट होकर चलते हैं, है ना। तो ये तुम्हारे गांव देहात की बात नहीं है, ये सब गांव देहात में भी होता है, ये सिटी में भी होता है, ये बनी बनाई की बात होती है कि पता रहे कि तुम्हारी अड़ोस पड़ोस में, गांव में और शहरों में भी एक दूसरे के साथ कितनी बनी बनाई है। तो हाथ को ही हाथ होता है, ये थोड़ी ना कि तुम सबका करते हो तुम्हारा कोई नहीं करता। झूठे, तुम तो पड़ोसी हैं, तुम्हारे जो नेबर है ना, तुम्हारे खुद के ही रिश्तेदार, उनसे भी तुम लोगों ने साल 2 साल तक तो बातचीत नहीं करी। नहीं तो पहले तो तुम लोगों को अपने वीडियो चलाने के चक्कर में उनको बुला बुला के गोलगप्पे खिलाते थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक ऐसे ही व्लॉग बनाकर अपने व्यूअर्स को खूब लताड़ती हुई ये दिखाई पड़ी है ना, तो उसके ऊपर मेरी नाराज़गी थी, जिसके लिए मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा। मुझे पता है आप लोगों को भी नाराज़गी होगी, आप भी कमेंट सेक्शन में खूब अच्छे से धोओगे इनको, है ना, कि देखो आप सोशल मीडिया को भाई ठीक है आप इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि समाज को, सोसाइटी को कुछ अच्छा तो मैसेज दो कम से कम। तुम्हारे लोगों के एपिसोड नॉर्मल आ रहे थे अभी, साग सब्जी वाले, भाजी वाले, ठीक है अच्छे लग रहे हैं ना, लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है कि चलो परिवार में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब ये फिर से एक हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कब तक सीधी रहेगी, ये सीधी नहीं होने वाली। 12 महीनों चाहे नली में रखो, ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे। ये कहीं ना कहीं टोंटबाजी करते ही नज़र आते हैं, कभी व्यूअर्स को पकड़ लेते हैं, कभी अपने रिश्तों को पकड़ लेते हैं, कभी फिर पुत्तन को पकड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चलता ही रहता है। और जिसने भी बग्गी को ये कमेंट किया होगा ना कि भैया अभी तो इनकी बनी बनाई है, ये तो फिर लड़ाई झगड़ा कर लेंगी, तो भैया वो तो नॉर्मल सी बात है। हर रिश्ते में प्यार भी होता है, झगड़ा भी होता है, झगड़ा भी हो जाएगा तो भी पता लग जाएगा। लेकिन ये तो अब एग्री कर रहे हैं ना कि रिएक्शन चैनल वालों की नज़र कितनी पैनी है, जिन्होंने पहले से ये अनाउंस कर दिया था कि इन लोगों का आपसी झगड़ा है, मुँह फूले हुए हैं, मुँह टेढ़े मेढ़े हैं, वो ऊपर नहीं जा रही है और बड़की जीजी घर नहीं आ रही है, क्यों इनकी आपस में बातचीत बंद है, ये सारी चीज़ें। अब इनको तो रियलाइज़ हो गया ना कि रिएक्शन चैनल वाले जो है ना, वो भाई चील की नज़र है, उनकी बाज की नज़र है, वो सारी चीज़ें पहचानते हैं जो तुम लोग अपने अपने व्लॉग में दिखाते हो या दिखाना चाहते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ों में पकड़ होती है सबकी, रिएक्शन चैनल वालों की। और ये चीज़ भी आपको क्लियर कर दूं, जो भी व्लॉग में आप दिखाते हो रिएक्शन, हम लोग उसी के ऊपर देते हैं, उसी, है ना। तो वो चीज़ें मत करो। दुनिया में दुनिया कह रही हूँ, दुनिया भर से लोग आपको देखते हैं, तो आप समाज में, सोसाइटी में गलत मैसेज मत दो। यहाँ पर ये नहीं अभी तो ये छोटी बच्ची बनी हुई थी, है ना, दुपट्टा, अब सडन जो है बहुत मैच्योर हो गई, अब इसको रिश्तों की पहचान हो गई। भैया अच्छी बात है, रिश्ते तूने ठीक करने, अपने लिए ठीक करने हैं, है ना। तुम्हें अपनी सास के हाथ की पकी पकाई खानी है तो वो तुमने खानी है,
नंदों से बना के रखनी है, क्योंकि नंदे तुम्हारे काम आएंगी। अगर तुम नंदों की नहीं मानोगी तो काम वाली फिर से हट जाएगी। ठंड में करती रहोगी साफ़ सफाई, गमले करती रहोगी दिन भर ठीक ठाक इधर से उधर, है ना। तो भाई उससे अच्छा यही है ना, तुम बना के रखो तो तुम्हारे काम आए। तो उसमें व्यूअर्स का क्या है? व्यूअर्स को ठंड लग रही है, व्यूअर्स को काम करना पड़ रहा है तुम्हारे घर का, नहीं ना। तुम्हारा खुद का स्वार्थ है छुपा भैया इसमें, ठीक है। तो तुम अपने काम से मतलब रखो। यही है कि कहते हैं ना, मुसीबत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लो। तो तुमने बाप बना रखा है इन सबको, गधे को ही बाप बनाया हुआ तुमने इस समय। तो मैसेज यही दो कि भाई, एक तो तुम जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हो, जॉइंट फैमिली तो तुम्हारी है भी नहीं, है ना। सिंगल बेटा है उनका, जॉइंट फैमिली की बात करती हो बग्गी। जॉइंट फैमिली तो तुम्हारे घर में यहाँ 2-2 बेटे हैं। फिलहाल ये है कि ये कहते हैं कि घर आए उन मेहमानों की हम बहुत आओ भगत करते हैं। झूठे लीचड़, तुम्हारे तो ससुराल वाले भी आए थे तो बाहर से उनको खिला पिला के टरका दिया था, बाहर रेस्टोरेंट से। वो क्यों नहीं घर आते हैं अब तुम लोगों के? वो क्यों रुकना चाहते थे वही वाले रेस्टोरेंट, जहाँ वही वाले होटल में जहाँ कोई आता जाता नहीं, है ना। तो ये तो तुम रहने ही दो, क्योंकि बड़की जिज्जी का फरमान जारी हो गया था कि घर में वो आने नहीं चाहिए। तो बड़की जिज्जी ने खूब लगाई बुझाई करी है। अब अच्छे बनकर अच्छा खुद को दिखाने के चक्कर में वो जो नकाब ओढ़े बैठी है ना, वो सबको सब पता है वो कितने पानी में है। चलो जी, फिलहाल तो खूब जो गुस्सा था वो मैंने निकाल दिया। अभी जो जितना ज्ञान इसने रिश्तों के ऊपर दिया ना, अब छोटकनी जिज्जी को दे देती इतना ज्ञान, तो आज उसका घर सही होता। कमेंट सेक्शन में जो इनके फॉलोअर्स जो हैं, इनके खास वाले, जो इनको लिखते हुए ये नज़र आते हैं कि भैया जो छुटकनी जिज्जी है वो इसलिए वीकेंड का वार खेलती थी क्योंकि उसकी खुद की नंद जो है वो छुटकनी को पसंद नहीं करती थी। क्योंकि इनके फॉलोअर्स भी तो इनके जैसे ही हैं ना, झूठे कहीं के। क्योंकि उनको ये बातें पता ही नहीं है कि ऑन कैमरा खुद मदर इंडिया ही कहती थी कि पुत्तन आती है तो हमारा घर सिमटता है, क्योंकि मुझे तो 2 ही छुट्टियां होती हैं, मैं कितना काम कर लूँ, है ना। तो फिर पुत्तन जाती थी, अलमारियां सेट करती थी, खाना वाना बनाती थी, करती थी। ये होता था वीकेंड का वार, जो कि इनके खुद के अच्छे खासे प्यारे फॉलोअर्स जो हैं उनको नहीं पता। क्योंकि उनको भी आदत, या फिर कह दें कि लत लग चुकी है इनकी जूते खाने की, बस यही कह सकती हूँ मैं, है ना। क्योंकि व्यूअर्स को ही तो ये लोग लताड़ते हैं और उनको आदत पड़ चुकी है इनकी लताड़ की, नहीं तो उनको भी रोटी हजम नहीं होती है। कमेंट्स तो ऐसे ऐसे करेंगे कि पूछो ही नहीं। तो बाकी चलिए ठीक है, मैं कल आती हूँ एक अच्छा सा वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।